और इनका क्या है भाई, राम नाम जतना जपना और मुख्यमंत्री का कुर्सी अपना। जात की राजनीति में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। ये जहां जाएगा ना और जिस दल में जाएगा, और 1 और 1 11 नहीं होगा, 1 और 1 मिलकर 111 हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार विवादों से घिरी रही है और इस बार जो सरकार बनी है उसके बाद तो लगातार विवाद हो ही रहे हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री आलोक मेहता का एक बयान सामने आया और उसमें कहा गया कि बिहार में जो या देश में जो 10% लोग हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे। तो ऐसे में हमारे साथ शिक्षाविद कन्हैया सिंह मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। कन्हैया जी, आप तो शिक्षाविद हैं, इतिहास जानते होंगे, कैसे बोल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अंग्रेजों को लेकर सवर्णों के बारे में जो बातें कही गई है, घंटा बजाने वाले लोग, ब्राह्मणों के बारे में जो बातें कही गई है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जितने लोग भी हैं ना, जो लगातार बयान दे रहे हैं, ये जंगल राज स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। तो आप बताइए, उस स्कूल के जितने भी विद्यार्थी होंगे, उनकी राजनीति करने का तरीका यही होगा कि समाज को बांटना, बिहार में समाज को बांटना, उनके बीच द्वेष फैलाना और अपनी राजनीति करते रहने। ये ऐसे पॉलिटिशियन का किसी भी पार्टी में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज हमारा समाज बदल गया है। मैं शिक्षक हूँ, मैं ये नहीं जानता था कि मेरे क्लास के विद्यार्थी का क्या जात है और क्या धर्म है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपने जीवन में जितने भी विद्यार्थी मेरे सक्सेसफुल होंगे, उसमें से 90% जो विद्यार्थी होंगे वो दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बंधु के बच्चे ही होंगे। जो कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक टिकट टू आईआईटी बैच चलता था, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा दलित, महादलित बच्चों को रखता था और उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस करता था, ताकि उस समुदाय के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटी कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या आईएएस आईपीएस बने। तो इस तरह के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, इसके पहले भी देखिए शिक्षा मंत्री जी दिए, अभी एक अल्पसंख्यक जो थे नेता, उनका भी बयान दीजिए। इस तरह की राजनीति करना, जाति आधारित राजनीति करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। आप देखिए, हम लोग समाज के जितने भी भाई हैं, चाहे हमारा अति पिछड़ा के भाई हो, देखिए संतोष महतो लोग भाई हैं, हम लोग साथ बैठते हैं, साथ राजनीति करते हैं, हमें कोई द्वेष की भावना नहीं है। और बिहार में जो जातीय आधारित राजनीति, देखिए जातीय आधारित राजनीति करना सबसे आसान होता है, लोग का इमोशन सेंटिमेंट जुड़ा रहता है, लेकिन विकास पे आधारित राजनीति करना ये सबसे टफ है। और बिहार इसीलिए पिछड़ते जा रहा है कि राजनीति का केंद्र बिंदु कहीं से भी डेवलपमेंट नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा था कि A to Z की राजनीति करेंगे, सभी को लेकर साथ चलेंगे, हमारे सरकार की प्रमुखता रोजगार होगी। तो क्या उनके मंत्री ऐसे रोजगार दे पाएंगे? आप देखिए उठा के कि जिस मंत्री, जो भी मंत्री, आलोक मेहता जी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये 90 के दशक के जो राजनीति है उसको उठा के आप 21वीं शताब्दी में राजनीति में लाना। बिहार कहाँ, आज शहर में कहीं जात है? आप गांव में चलिए, कहीं जात दिखता है? कहीं जात आज की डेट में नहीं दिखता है। एक ही खाट पे, चाहे अति पिछड़ा का बेटा हो, चाहे स्वर्ण के बेटा हो, चाहे दलित महादलित के, एक ही खटिया पे बैठते हैं, एक ही टेबल पर बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। अब बताइए, सिर्फ राजनीति, जात की बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में रह गई है। पॉलिटिक्स के अलावा बिहार में कहीं भी जात पात नहीं दिखता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि इस सरकार में लगातार करबला बनाने की बात कही जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि मंदिर में घंटा बजाने वाले दलाल थे। मतलब चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि ये दोनों दल आपस में ही भिड़े हुए हैं? नहीं, एक बात बता दूं मैं, अल्पसंख्यक के हमारे भी नेता हैं सरफराज राइन भाई, आप बताइए कभी उनकी स्टेटमेंट इस तरह के देखे हैं? नहीं देखेंगे। जो भी इस तरह की बात करते हैं ना, वो समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, सबको हक है कि अपने धर्म, अपने जात पे गर्व करे और सब एक दूसरे की इज्जत करे। बीइंग ए टीचर, मैं सबको यही सीख देना चाहता हूँ कि अब कोई कहता है कि घंटी बजाते थे, आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसको देना चाह रहे हैं? ये आपको देने का कोई हक नहीं है। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं और पता नहीं कौन सा इतिहास आप पढ़ लिए। उसी 10% में से आप महाराणा प्रताप हैं, वीर कुंवर सिंह हैं, मंगल पांडे हैं, क्या इन्होंने जात की राजनीति की? महाराणा प्रताप की आपने चर्चा की, आज कार्यक्रम भी उनका रहा
जदयू कार्यक्रम कर रही है बड़े स्तर पर। आप मुझे बताइए कि महाराणा प्रताप के 3 दिन पहले मूर्ति का अनावरण हुआ, तो ये कौन सी श्रद्धांजलि है भाई? एक तरफ उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं आप, फिर उन्हीं लोग के 10% को या जिसके बारे में भी बोल रहे हैं कि वो घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। ऐसी बात नहीं है। इन महापुरुषों का योगदान, चाहे अति पिछड़ा भाई जितने भी हमारे थे, चाहे वीर कुंवर सिंह के साथ जो हमारे मल्लाह भाई थे, वो जितने भी भाई थे, वो सब भाई हमारे लिए पूजनीय है। हमारे जितने भी पूर्वज हों, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म को, हम सब लोग के लिए पूजनीय है और उनकी आदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जात की राजनीति में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जो बिहार का विकास खो गया है उसे ढूंढ के लाइए भाई। बिहार का शिक्षा खो गया है, बिहार का स्वास्थ्य खो गया है, बिहार का युवा खो दिया है। मुझे बताइए, क्या शिक्षा, क्या युवा, क्या किसान, क्या रोजगार, क्या इनकी जात है? ये जितने खो गए हैं ना विकास, ये विकास बिहार से भाग गया है भाई। ये जाके गुजरात में शिफ्ट हो गया है, ये मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गया है, ये जाके ये छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गया है, ये जाके देखिए हिमाचल में शिफ्ट हो गया है, ये दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। इसे ढूंढ के लाइए भाई, बिहार के विकास को ढूंढ के लाइए। नहीं तो लोग सिर्फ जात की बात करते रहेंगे और जात में लड़ाते रहेंगे, और बिहार का पुराना दौर, वही जातीय नरसंहार, जातीय द्वेष के दलदल में ढकेलना चाहते हैं लोग यहाँ के राजनेता। मैं यहाँ की जनता को इसे अपील करना चाहता हूँ, भाई बंधु कृपया करके इन महापुरुषों की बयान को आप अनदेखा करें। हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार की विकास की बात करेंगे, तभी हमारा बिहार का विकास और बिहार का हमारा स्वर्णिम युग आएगा, और उसे हमें लाने की बहुत ही जरूरत है। कर्पूरी जी का असली वारिस कौन है, इसको लेकर अब जंग छिड़ गई है। सभी दल कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। नीतीश कुमार असली वारिस है, जदयू कह रही है। भाई कैसे? माने कर्पूरी ठाकुर जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक गुण इनमें दिखा दीजिए। वो फटे कपड़े में रहते थे, वो कुर्सी के लालची नहीं थे, और इनका क्या है भाई, राम नाम जपना और मुख्यमंत्री का कुर्सी अपना। ये बताइए कौन सी बात है? ये दिन भर राम नाम जपते रहते हैं कि हे राम हे राम हे राम हे राम। ये कुर्सी कभी नहीं जाए, ये कुर्सी कभी नहीं जाए, मुख्यमंत्री का कुर्सी सदैव मेरे पास ही रहे। ये कर्पूरी जी का था। कर्पूरी जी का एक गुण मुझे बताइए। क्या वो सत्ता के लालच में, आप मुझे बताइए कि कभी अपने दल का दूसरे के साथ, जिसके साथ सैद्धांतिक कहीं से इनकी जुड़ाव नहीं रही है, क्या उसके साथ उन्होंने कभी मिलकर सरकार बनाई? क्या ये गुदरी के लाल थे कर्पूरी ठाकुर। आप मकान देखने जाके देखिए, हैं उनके मकान में प्रधानमंत्री कभी आए थे तो उनके सिर टकरा गया था। आप बताइए, वो फटे हुए कुर्ता पहनते थे। आप बताइए, इनका जाके देखिए, इनका ओवर कोट आपने देखा है, इनका मफलर आपने देखा है, क्या क्लास का मफलर। ये आप कभी ये देखिए, कभी मुझे नहीं लगता है कहीं से भी कि ये कर्पूरी ठाकुर का या जेपी का एक भी अंश इनके पास है। यदि रियली अति पिछड़ा के बारे में कोई सोचने वाला नेता है हमारे पास, तो वो रामचंद्र बाबू हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं कि जब रामचंद्र बाबू कैबिनेट में मिनिस्टर बने थे, तो जितने भी उनके पास पद थे, उठा के देख लीजिए, वो उन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच या अल्पसंख्यक के बीच सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अति पिछड़े के कितने बेटा को उन्होंने देखिए कि उस मंत्रालय में जगह दिया था, वो आप देख लीजिए। और सोचिए कि इनके जैसा व्यक्ति या रामचंद्र बाबू बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ जाए, तो अति पिछड़ा का कितना बड़ा भला होगा, ये हम लोग जानते हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, तो दल बनाइएगा तब ना, ऐसे ही। देखिए, दल बने नहीं बने, हमारा तो संगठन तैयार है, हम लोग का संगठन तैयार है। रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में संगठन तैयार है। ये जहां जाएगा ना, और जिस दल में जाएगा, और 1 और 1 11 नहीं होगा, 1 और 1 मिलके 111 हो जाएगा, 111 बना, एकदम 111 बन जाएगा। अब आज के डेट में, क्योंकि हम लोग देखिए जातीय राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग कल अति पिछड़ा का सम्मेलन भी कर रहे हैं ना, तो हम लोग का मोटे है कि अति पिछड़ा का बेटा का विकास कैसे हो, अति पिछड़ा जो समाज है उसका विकास कैसे हो, उसको मेन हम लोग अति पिछड़ा के घर के बच्चों को कैसे IIT, कैसे डॉक्टर, कैसे नेता बनाएं, कैसे IAS और IPS ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस पे हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, रैली कम सेमिनार करने हम लोग जा रहे हैं, जिसके मुख्य वक्ता जो हैं वो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। RCP सिंह कल मुख्य वक्ता होंगे। नालंदा में कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे में कल की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।